वेलकम सर। थैंक यू मैडम। वेलकम सर। मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ और सब पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। आप लोग एक बार बाहर आके ध्यान से बाहर आ जाइए और सर का स्वागत करिए। तो हृदय से आभार करती हूँ। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सभी को आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। नमस्कार। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन। सारी देरी हो गया मेरा। नहीं नहीं सर। सबको कोटि कोटि प्रणाम सर। जी सर। सर आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। क्या टॉपिक मैडम? एस्ट्रल ट्रैवल सर। एस्ट्रल ट्रैवल। My dear friends, my dear masters and my dear gods, ये एस्ट्रल ट्रैवल, सूक्ष्म प्रयाण, आत्मा का यान, ये नींद में हर एक इंसान को होता है। वही सपन है, ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या है? एस्ट्रल ट्रैवल ही है। वो पिछले जन्म में लेके जाती है, एस्ट्रल बॉडी बहुत दिखाती है। लेकिन अनकॉन्शियस रेस्ट टू द माइंड इज स्लीप, कॉन्शियस रेस्ट टू द माइंड इज मेडिटेशन। अजागृति स्थिति में मन को विश्रांति देने का नींद है, जागृति स्थिति में मन को विश्रांति देने का ध्यान है। इसलिए सपन हमें याद नहीं रख सकते, वेरी रेयर। कुछ लोगों को होने का फ्यूचर सपने में अनुभव होता है, एक्सपीरियंस आता है। बहुत लोगों को याद नहीं रहेगा। आंखें बंद किया, नींद में बहुत दृश्य दिखती है, लेकिन आंखें खोलने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान में, एस्ट्रल ट्रैवल जागृति स्थिति में हमें करते हैं। संकल्प से भी एस्ट्रल ट्रैवल होता है, अपने आप भी एस्ट्रल ट्रैवल होता है। लेकिन ये एस्ट्रल ट्रैवल कैसे देख सकते हैं? हमें थर्ड आई से देख सकते हैं। ये पूरा दुनिया देखने के लिए ये आंखें चाहिए। आंखें बंद करने के बाद कुछ दिखेगा, कोई लोक, कोई जन्म, कोई प्रदेश, वो देखने के लिए ये दिव्य नेत्र। एक ही बार दिव्य नेत्र खुल जाती है, एस्ट्रल ट्रैवल भी हो जाती है। एस्ट्रल ट्रैवल दिव्य नेत्र दर्शन से होता है। ये अनुभव सभी को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई वैसा अनुभव कुछ भी नहीं है। 25 सालों में आंखें बंद करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मेरा एस्ट्रल ट्रैवल अनुभव भी मुझे नहीं आया। ये तो कंपलसरी नहीं है। ध्यान से एस्ट्रल ट्रैवल कंपलसरी नहीं है, ध्यान से ज्ञान है। हमारा कॉन्सेप्ट है ध्यान से ट्रैवल नहीं है, ध्यान से ज्ञान। एस्ट्रल ट्रैवल किसी को होता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। संकल्प से कोई क्या कौन सी जन्म देखना चाहते हैं, वो जन्म देख सकते हैं। नहीं तो कौन से लोग जाना चाहते हैं, वो प्लैनेट ले जाके वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। देख सकते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना, अगर नहीं दिखा उसके बारे में सोचना नहीं, भूल जाना है। मैं बहुत किया ध्यान, घंटे घंटे ध्यान किया, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पति सर ने बताया थर्ड आई है, अभी आगे फोर्थ है ज्ञान नेत्र। ये चर्म चक्षु है, ये बंद करने के बाद ये मनोचक्षु, मन याद करती है। हमें क्या क्या देखा है वो याद कर सकती है मन, कुछ नहीं देखा वो याद नहीं कर सकती। हमारा माता पिता सभी को हम याद कर सकते, दूसरों को माता पिता हमने कैसा दिखेगा, याद आएगा नहीं आएगा। वो मनोचक्षु भी बंद किया है ध्यान में। तब
थर्ड आई, दिखने का आंख को थर्ड आई कहते हैं। फोर्थ आई का मतलब ये दिव्य नेत्र है। फोर्थ आई का मतलब ज्ञान नेत्र, ज्ञानपना है। वो 5 तरीका से ज्ञान मिलता है। एक है सोच, कोई नया सोच आया है, अगर ध्यान में रहने दो, जागृति स्थिति में रहने दो, वो एक संदेश है। बाद में इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन। बाद में इनर वॉइस, अमर आवाज हमें सुन सकते हैं। बाद में आउटर वॉइस, कोई सुना है जैसा सुनते हैं। पांचवा है दृश्य विजन। पांचों रीति में हर एक पिरामिड मास्टर को ज्ञान मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सोच और इंट्यूजन से ज्ञान मिलता है, आवाज नहीं, दिखने का नहीं। इसीलिए अगर हमने नहीं दिख रहा, कोई आवाज से हमने संदेश नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें सही ध्यान नहीं करते ने, ऐसा नहीं है। ध्यान तो सही करते हैं हम ना, वो तरीका से, वो मेथड में हमने ज्ञान नहीं मिलेगा। बहुत लोग पिरामिड सोसाइटी में नया ध्यान में आने के बाद मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं सही ध्यान कर रहा नहीं है, ये बहुत शक है फॉर एवरीबडी। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा रहे तो मेरा ध्यान बेकार बेकार हो जाता है 25 साल से। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ध्यान में एस्ट्रल ट्रेवल हो रहा, इसका मतलब हिमालय दिख रहा आपको। हिमालय दिख रहा, इसका मतलब क्या है? आपका एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर हिमालय में पहुंच गई है। ये थर्ड आई से आप देख रहे हैं। ये थर्ड आई से देख रहे हैं। कब दिखने का चालू होता है? सांसों पे मन नहीं रखना है। ये सांसों पे मन नीचे स्टेप है, ये उन्नत आगे स्टेप है। पिछले जन्म में बहुत ध्यान किया है, बहुत साधना किया है, उनको डायरेक्ट थर्ड आई खुल जाती है, डायरेक्ट थर्ड आई खुल जाता है। हमें नीचे नहीं आना। दिखने का कब चालू होता है? नहीं तो सोच विचार बंद हो गया, इसका मतलब हमें आगे बढ़ गए, सांसों पे मन नहीं रखना है। दिखने का कब चालू होता है? अगर आपको हिमालय दिख रहा है, वो घूमती है एस्ट्रल बॉडी, वो पूरा हिमालय दिखती जाती है। वहां आपको कोई पसंद जगह दिखा, संकल्प करना, आत्मा वहां ध्यान करना है। आत्मा जाके एस्ट्रल बॉडी, ये आत्मा है, आत्मा एस्ट्रल बॉडी में, ये भौतिक शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है। वो वहां बैठ के ध्यान करते हैं एस्ट्रल बॉडी। वहां संकल्प करना, इस जगह में मैं किसी जन्म में जीवन किया तो वो जन्म देखना चाहता हूँ, वो जन्म दिखेगा। वो जन्म में हमें कोई कर्म किया है, वहां क्षमा मांग के वो कर्म भी हमें खत्म कर सकते हैं। नहीं, वहां कोई मास्टर है, मास्टर के साथ ध्यान करना है, मास्टर के साथ ध्यान करना है। मास्टर का चेतना, आत्मा का चेतना एक हो जाना है। कोई मास्टर सवाल बिना, हमारे संकल्प बिना कुछ भी जवाब नहीं देगा। मन से हमें एक कॉन्शियस बंद हो गया, सबकॉन्शियस माइंड से सवाल जवाब भी कौन, टेलीपैथी, यही होता है टेलीपैथी। मन से सवाल, मन से जवाब। शब्द से नहीं। मास्टर कोई भी ये आवाज से आपको नहीं सुनाएगा। क्यों? हमारे 5 सेंसेस बंद हो गए, तब थर्ड आई खुल गया। मन से सुन सकते हैं, मन से सवाल डाल सकते हैं, मन से जवाब ले सकते हैं, मन से संकल्प कर सकते हैं। खाली दिखने से फायदा नहीं है,
बहुत लोग देखते हैं ऐसा ही खुशी हो जाता है, नहीं तो ये मेरा इमेजिनेशन, ये कैसा दिखेगा। दिखने वाले कहते हैं सर ये मेरा इमेजिनेशन रहेगा, मुझे कैसा दिखता है। नहीं दिखने वाला चाहते हैं मुझे क्यों नहीं दिख रहा। ये गड़बड़ है सोसाइटी में। दिखने वालों को विश्वास नहीं, नहीं दिखने वालों को चाहत है। यही हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दिखेगा नहीं दिखेगा उसके बारे में सोचो मत। दिखने से ज्यादा फायदा कुछ भी नहीं है। हमें नहीं दिखेगा, एक सवाल से जवाब ले सकते हैं। मैं कर्नाटक में एक गांव गया था, बादामी। वहां एक पहाड़ को गुहा बना के एक एक गुहा में एक प्रतिमा स्टैचू रख दिया है। एक गुहा में वर्धमान महावीर का स्टैचू था। मैं ऐसा आंखें खोल के मेरे मन से सवाल आया, आपका नाम वर्धमान महावीर कैसा बन गया। मुझे ऐसा जवाब आया मन से। मेरे मन को भूतकाल में, भविष्य काल में घूमने न दिया। वर्तमान काल में रहने का, हर पल वर्तमान काल में रहने का जीत पाया हूं मैं। वर्तमान में रहने वाला वर्धमान, उनका आत्मा का उद्धार होके वर्धमान महावीर बन जाता है। अलेक्जेंडर बनना नहीं। अलेक्जेंडर क्या है, पूरा लूट के अपना देश भी नहीं गया है, रास्ते में उनका मरण हुआ। क्या फायदा है। कोई अलेक्जेंडर को याद नहीं करेगा, वर्धमान महावीर को कभी भी नहीं भूलेगा। युग युगों में मन को जीत लिया, महावीर बन गया। देखा, अरे दिखना है कोई सवाल का जवाब लेने के लिए नहीं है। मन से कुछ भी हमें सवाल करके जवाब ले सकते हैं। ये कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी अगर दिख रहा है, एक्सपेरिमेंट करना, संकल्प रखना, सवाल डालना। ऐसे ही एक जूम में कर्नाटक में चिकमंगलूर एक मास्टर रविंद्रा, उन्होंने ऐसा ही जूम में, सर मैं नया ध्यान में आया हूं, अगर मुझे कोई प्रकाश दिखे तो मैं क्या करना। आंखें बंद करो। मैं आंखें बंद करवा दिया। आंखें बंद करके जवाब दो मुझे। आंखें मत खोलिए। आपको क्या दिख रहा है। सर मुझे प्रकाश दिख रहा है। ऐसा संकल्प करो। आत्मा प्रकाश में प्रवेश होकर ध्यान करना है। ये प्रकाश कहाँ ले जाएगी, वहीं पे जाके ध्यान करना है। सर मैं कैलाश पर्वत में हूँ, वहां योगी, एक योगी बैठा है ध्यान में, उनका बाल पूरा दुनिया में ऐसा फैल गया है। उनसे पूछो मन से, अब कितने सालों से ध्यान किया है। मैं 1000 साल ध्यान किया हूँ। उनसे पूछो मैं आपके पास क्यों पहुंच गया, आप कौन है। उन्होंने हंस रहा है, क्यों, ये रविंद्र का पिछली जन्म है। वो मालूम हो गया, सर मेरा पिछली जन्म है। ऐसा संकल्प करो, वो जन्म देखना चाहता हूँ। उस जन्म में, बचपन में, एक 15 साल लड़का उस समय में हिमालय जाके ध्यान करने का चाहत था, लेकिन शादी हो गया, 3 बच्चों हो गया, परिवार बच्चों को छोड़ के हिमालय चला गया। कैलाश पर्वत पहली बार ये रविंद्र ने चढ़ गया। वहां महा अवतार बाबा जी देखा। बहुत खुशी है, बहुत कॉन्फिडेंस है आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मस्थैर्य। पहली आदमी कैलाश पर पर्वत ऊपर पहुंचने वाला आप ही है। मुझे वहां ध्यान में बिठाया। मैं 1000 साल ध्यान किया हूं। अब पूछो, 1000 साल ध्यान किया, अब ये जन्म
क्यों लिया? सवाल डाल। वो 1000 साल ध्यान किया ना, उस प्रभाव से प्रकाश दिखा है। वो प्रकाश से संदेश आ रहा है। कोई मास्टर प्रकाश के रूप में भी हमने दिख सकता है। ये आकार से भी नहीं, वो प्रकाश से पूछ संदेश। पिछले जन्म में बच्चों परिवार छोड़ के जन्म खत्म किया, इसलिए वो पूरा काम नहीं किया। अब शादी हुआ, एक बेटा पैदा हुआ। उस जन्म में आपका ज्ञान किसी को नहीं बांटा है, इसलिए जन्म लेना पड़ा पूरा ज्ञान सबको देने के लिए। बाबा जी से पूछो, आपके बारे में बहुत कहते हैं, आप 7000 साल 8000 साल से ऐसा ही है। बहुत कहानी सुनाते हैं, तमिलनाडु में जन्म जन्म लिया है, आपका नाम था नागराज। आप बताइए मुझे, आपके बारे में मैं पूरा दुनिया को सुनाना चाहता हूँ। लाखों सालों से मैं ऐसा ही हूँ। विष्णु भगवान का अवतार श्री राम भगवान, विष्णु भगवान का अवतार कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान का अवतार बुद्ध भगवान। ऐसा ही परम शिव भगवान का अवतार खुद मैं हूँ, इसीलिए महा अवतार बन गया मैं। नॉर्थ इंडिया वाले बाबा मिला दिया, मैं महा अवतार बाबा जी बन गया। देखो, खाली देखने से फायदा है? सवाल डालना, संकल्प करना। अगर जवाब नहीं आए तो क्यों जवाब नहीं आ रहा है, छोड़ना नहीं। हमारे पिताजी से हमने कुछ मांगते हैं, एक एक पिताजी नहीं देगा, हमें झगड़ा करके जिद्दी करके छोड़ेगा नहीं पिताजी को। मास्टर्स भी ऐसा ही है, हमें छोड़ना नहीं। अब देखने से क्या फायदा है? आपका ज्ञान चाहिए मुझे, क्यों मुझे जवाब नहीं मिल रहा? कारण क्या है? मेरा साधना बढ़ाना है, नहीं तो क्या करना है? ये एक्सपेरिमेंट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस आ जाएगा। वो एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन बनना है, अनुभव सुनाना है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन, ट्रिपली। अनुभव ही ज्ञान कहते हैं पत्री सर। मुझे दिखने का एक ही अनुभव नहीं, दुनिया वाले का सबका अनुभव सुनाता हूँ। क्यों? सबका अनुभव हमारा ही है। व्यास महर्षि का दिव्य नेत्र का अनुभव महाभारत है, हमें सबको सुना रहे नहीं, सुन रहे नहीं है। वाल्मीकि महर्षि का अनुभव, दिव्य नेत्र का अनुभव रामायण है, हमें सबको सुना रहे नहीं। हमारा अनुभव भी दूसरों का लिए, दूसरों का अनुभव हमारा लिए। इसीलिए सज्जन सांगत्य, पिरामिड सोसाइटी में, कोई सोसाइटी में सज्जन सांगत्य नहीं, इस सोसाइटी में सज्जन सांगत्य है। सज्जन का मतलब सतजन, अच्छा आदमी नहीं है। सत्य मालूम हो गया, ध्यान किया, बहुत ज्ञान पाया, ज्ञान से जीवन कर रहा, सत्य का जीवन कर रहा है, उन्हें है सज्जन लोग। एक बार आंध्र प्रदेश में मैं बेतमचरला एक गांव गया था। वहाँ एक सुंदर पिरामिड है, प्रकृति में बहुत सुंदर वाइब्रेटिव पिरामिड है, बहुत पावरफुल पिरामिड है। वहां मैं पहुंच गया, एक पेड़ के नीचे गवार लोग दो पति पत्नी बैठ गए, मैं उनके पास पहुंच गया। आपका गांव कौन सा गांव से आया है, कब से ध्यान कर रहे हैं, आपका अनुभव सुनाओ। वो मैडम रोने चालू किया। क्यों रो रही है? सर, मेरे पति को चल नहीं सकता, खड़ा नहीं सकता, पाँव काम नहीं करते हैं, आवाज भी बहुत लो, वॉइस बहुत लो, आवाज से बात भी नहीं कर सकता है। कोई बताया? ये पिरामिड में 41 डेज 40 पर एक दिन ध्यान किया तो आपका पति को ठीक हो जाएगा।
हमारे गांव वाले को कह दिया, अगर आपको पति को ठीक हो गए तो हमें 1 एकड़ जमीन गांव का तरफ से फ्री देंगे, पिरामिड बनाएंगे। 41 डेज बहुत ध्यान किया, लेकिन फायदा नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ मेरे पति को, हमें दवा लेके ठीक करके गांव जाके बताएंगे ध्यान से ठीक हुए। नहीं नहीं, मैं 41-40 पर एक दिन आगे ध्यान करूंगा, बाद में गांव जाएंगा। उस समय में मैं वहां पहुंच गया। ये चाहते हैं हॉस्पिटल लेके जाना, वो पति चाहता है अभी आगे ध्यान करना। मैंने उनको गाइड किया, आंखें बंद करो, सब कुछ भूल जाओ। क्या दिख रहा है सर? अंधेरा दिख रहा है, ऐसा ही आगे देखो, सार प्रकाश दिख रहा है। ऐसा संकल्प करो, आत्मा प्रकाश में प्रवेश होकर ध्यान करना है। ये प्रकाश कहाँ ले जाएगा, वहीं पे जाके ध्यान करना है। पिछले जन्म में चले गए हो। पिछले जन्म में पिताजी को पांव काम नहीं करते थे, चल नहीं सकता था पिताजी। उनका पिताजी का धर्म नहीं निभाया, उनको नहीं, कुछ भी नहीं मदद किया है, उनको बहुत गालियां दिया है, उनको बात करने नहीं दिया, मुंह बंद किया। बात किया तो गालियां दे के मुंह बंद करते थे। देखो, पिछले जन्म में पिताजी का पांव ठीक नहीं। माता पिता भगवान है, पहले भगवान है। भगवानों को हमें प्यार करना, उनको क्या चाहिए वो सब कुछ करना, मदद, ये सेवा नहीं, धर्म है। अरे हमारा परिवार के लिए कुछ किया सेवा होता है? ये परिवार का धर्म, माता पिता का धर्म, भगवानों का धर्म। बाजूगर में किसी को मदद करो, बाहर किसी को मदद करो, वो सेवा होता है। पिताजी का धर्म निभाया है? नहीं, वो कर्म भोगना पड़ रहा है। देखो, कोई माता पिता को धर्म नहीं निभाया, क्या हालत हो जाता है। इनको बहुत दुख रो रहा है, सर मैं कितना पाप किया हूँ, मेरे पिताजी को मैं कितना दुख दिया हूँ, वो भगवान को मैं गालियां दिया हूँ, बात करने नहीं दिया हूँ, इसीलिए मेरा पाँव काम नहीं कर रहा है, मेरा आवाज भी नहीं आ रहा है। बहुत लो वॉइस से बात कर सकता हूं मैं। पाप प्राय पाप पश्चाताप प्रायश्चित परिहार। ना पाप किया पिछली। हेलो हेलो, जी सर। आवाज आ रही है। डिस्टरबेंस सर, कोई बात करो। पाप पश्चाताप प्रायश्चित परिहार। पाप किया है पिछले जन्म में, पश्चाताप, इतना पाप किया मैं, मेरा पिताजी का धर्म नहीं निभाया, मेरा पिताजी भगवान भगवान का धर्म नहीं निभाया, उनका पांव वो चल नहीं सकता था, उनको मैं कुछ भी मदद नहीं किया, प्यार नहीं दिया, उनको देखभाल नहीं किया, उनको बात करने नहीं दिया। ये पश्चाताप। प्रायश्चित क्या है? क्षमा मांगना, पांव पकड़ के क्षमा मांगो। मैं कितना पाप किया हूं। ये शरीर, उस जन्म में आपने मुझे शरीर दिया है आत्मा को उन्नति के लिए, मैं अज्ञान से ध्यान नहीं किया, धर्म नहीं निभाया, आपको दुख दिया हूं, मैं बहुत दुख हूं, मुझे क्षमा कीजिए जी, क्षमा कीजिए। मेरे प्यार लो, ध्यान करो, ध्यान में बैठो, मैं आपको ध्यान सिखाऊंगा, ऐसा संकल्प करो। उन्नत गुणों से उन्नत जन्म चाहिए मुझे, मैं ये दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे ऊपर लेके जाओ। मास्टर्स को रिक्वेस्ट करो, मास्टर्स आत्मा को ऊपर लेके जाएगा। आपका प्यार पूरा दे दो, हृदय पूर्वक से क्षमा मांगो। उन्होंने किया, वो आत्मा
एक दिया बन के चले गया उन्नत लोक। शिव भगवान का दर्शन हुआ। अब ध्यान करो, आपका कर्म कटेगा। शिरडी साई बाबा का दर्शन हुआ। अब ध्यान करो, अब आपका कर्म जल जाएगा। देखा, पाप, पश्चाताप, प्रायश्चित, परिहार। परिहार क्या है? सभी लोगों को ये अनुभव सुनाना है, ध्यान सिखाना है, ध्यान सुनाना है। मैं वहां से चले गया। 3 महीने के बाद मैं बेंगलुरु से हैदराबाद जा रहा था। कर्नूल पिरामिड, पहला पिरामिड कर्नूल में है, पतिसर। वो पिरामिड वहां रह के बना दिया। वो बीवी रेड्डी, ब्रह्मर्षि बीवी रेड्डी मास्टर ने जगह दे दिया। वो पिरामिड में मैं खाने के लिए दोपहर गया हूँ। वहां एक आदमी अच्छा चल रहा है, बात कर रहा है। मेरा ड्राइवर है एक मास्टर, वो भी मास्टर है, मेरा ड्राइवर मंजुनाथ। सर देखो, आदमी को पहचाना नहीं कौन है? आप उस दिन में बिठाते हैं ना सर बेतम चल्ला में, उनका पाँव नहीं काम करता था, आवाज भी नहीं आ रहा था, वॉइस वही है। देखा, उनका पाप जल गया है, पाँव ठीक हो गया, बात भी कर सका है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, खाली देखने से फायदा नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे कोई भी फोन मत कीजिए, खुद अपने आप करो। कैसा करना मैं सब सुनाता हूँ। बहुत लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, क्यों मैं सुना रहा हूँ सबको? कैसा संकल्प करना, कैसा प्रायश्चित होना, क्षमा मांगना, मुझे फोन करने के लिए नहीं, अपने आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। जूम में, कोई जूम में आ गया, वहां सवाल डालो, जवाब वहां मिलेगा। फोन करके मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत कीजिए। मेरे बहुत काम है प्रचार करने का, घूमने का, दुनिया का। ये सब क्यों सुना रहा हूं? आपका प्रॉब्लम मैं ठीक नहीं करता हूं। आपको मैं लेके नहीं जाता हूं कहीं भी दूसरे जन्म में। कोई लोग, खुद अपने आप पहले ऊर्जा बढ़ जाना है। ऊर्जा कम रहे तो कुछ भी नहीं होगा। टीवी है, एसी है, फैन है, लाइट है, सब कुछ है, लेकिन वोल्टेज नहीं है, काम करेगा? हम ना, दिव्य नेत्र है, एस्ट्रल बॉडी है, सिक्स्थ सेंस है, अंतरात्मा है, लेकिन ऊर्जा नहीं है। फायदा है? ऊर्जा बिना कुछ भी नहीं होता है। ऊर्जा से भर जाना है, अनुभव के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ऊर्जा कैसे बढ़ेगा? आध्यात्मिक जीवन से। समय मिल गया ध्यान, समय मिल गया स्वाध्याय, समय मिल गया सज्जन संगत, समय मिल गया ध्यान प्रचार, ध्यान का सेवा, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, कहीं भी ध्यान महाचक्र हुआ, ध्यान कुंभ हुआ, शाकार रैली हुआ, पीएमसी सैटेलाइट चैनल है। हमारा धर्म है ये, वसुधा एक परिवार के लिए कुछ हमें देना है, ऑर्गेनाइज करना है, वॉलंटियर काम करना है। आत्मा का उन्नति बहुत आगे बढ़ने के लिए तेजी से सेवा ही है। अब कितना भी ध्यान करो, कितना भी स्वाध्याय करो, कितना भी सज्जन सांगत्य करो, कितना भी प्रचार करो, आपका आत्मा का उन्नति इतना ही है। ध्यान का सेवा से आत्मा का उन्नति पहाड़ बत्ता बढ़ जाएगा। पीएमसी हिंदी है, हर एक भाषा में है। पीएमसी सैटेलाइट चैनल्स के लिए बहुत पैसे चाहिए। हमें कुछ मदद कर सकते हैं। हमारे परिवार में कोई हमने मांगना है, फ्रूट लेके आओ, वेजिटेबल्स लेके आओ, दूध लेके आओ, चावल लेके आओ। हमारा धर्म नहीं है हमें देने का, कोई हमें मांगना है, ये गलत है।
मांगना नहीं, हमें देना है। ये हमारा धर्म है। 100 घंटे ध्यान करना एक ही है, एक बंदा को ध्यान सिखाना एक ही है। 1000 घंटे ध्यान करना एक ही है, ध्यान प्रचार करना एक ही है। पीएमसी माध्यम से पूरा दुनिया में प्रचार कर सकते हैं हमें। वो पीएमसी आगे बढ़ने के लिए सबका मदद चाहिए, तन मन धन सब मिलके आगे बढ़ाना है। ये हमारा धर्म है। सेवा धर्म खुद का सेवा है, आत्मा का सेवा। हमारा आत्मा का उन्नति बढ़ने के लिए ये सब कुछ करना है। परिवार के लिए कोई मांगने का जरूरत नहीं, ये भी वसुधैव कुटुंब है। कितने पिरामिड्स बन रहा है भारत देश में, वो पिरामिड्स को हमें मदद कर सकते हैं। 10% ऑफ इनकम दान के लिए, दान ही धर्म है, धर्म में पुण्य है। दान ही धर्म, धर्म में पुण्य। भिक्षा मांगने वाला धर्म कीजिए बाबा, धर्म कीजिए। मैं बचपन में सोचता था ध्यान कीजिए मांगना, ये धर्म कीजिए क्यों? वो हमने याद कर रहा है, दान ही धर्म, धर्म ही पुण्य। वो भी हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट योगियों का काम है पूरा। साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत का काम हो रहा है। इसके लिए बहुत पैसे चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजर चाहिए, वॉलंटियर चाहिए, प्रचार करने वाला चाहिए, सब चाहिए। हमें क्या कर सकते हैं वो हमें सब करना हमारा ये धर्म है। खुद का सेवा है, आत्मा का सेवा है। मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आंध्र प्रदेश पूरा घूम घूम के ध्यान महायाग, करताल में ध्यान महायाग होता है, उसके लिए मैं हर एक पास जाके भिक्षा मांगता हूँ, रिसिप्ट बुक देता हूँ। अभी मांगो सबसे, वहां हमने पैसे चाहिए, वो प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम बनेगा। बाद में जनवरी वशिष्ठ गौतमी पिरामिड राजमंड्री के पास 200 बाय 200 गोदावरी किनारे पे वो बन रहा है। उसके लिए मैं 2 महीने भिक्षा मांगता हूँ, गांव गांव घूम के। मार्च अप्रैल बुद्ध पौर्णमी कर्नाटक के लिए पूरा कर्नाटक घूमता। 2023 में हिंदी सेटेलाइट चैनल के लिए नॉर्थ इंडिया पूरा घुमा हूं 1.5 महीना। क्यों? अरे मेरा आंध्र नहीं है, दुनिया मेरा नहीं है, ये लोक में हमारा नहीं है। पति सर कहते थे ये धरती लोक हमारा इहलोक नहीं है, परलोक है। हमारा इहलोक उन्नत लोक है। हमें अपरलोक और इहलोक से ये परलोक आया है। हमें सोचते हैं ये धरती लोक हमारा इहलोक है, ये इहलोक नहीं है, हमारा परलोक है। उन्नत लोक हमारा इहलोक है। उन्नत लोक से ये परलोक क्यों आया है ना? धरती लोक को दिव्य लोक बनाने के लिए हमें आया है। वो दिव्य लोक बनने के लिए क्या करना है? साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, ये तीनों पूरा हो जाना। पूरा धरती में हर एक राक्षस मांसाहारी इंसान बन गया, शाकाहारी बन गया, साकार जगत हो गया। हर एक इंसान ध्यान करके भगवान बन गया, ध्यान जगत बन गया। हर एक गांव में पिरामिड्स बन गया, पिरामिड जगत बन गया। ये सब कुछ हमें कर सकते हैं। शरीर क्यों लिया है? खाने के लिए, सोने के लिए नहीं। ये धरती लोक को दिव्य लोक बनाने के लिए हमें ये धरती लोक में जन्म लिए है, ये कभी भी नहीं भूलना है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, एस्ट्रल ट्रेवल होगा नहीं होगा, होगा मजा करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारा अनुभव पूरा दुनिया को सुनाएंगे। संकल्प से भी एस्ट्रल ट्रेवल होता है, अपने आप एस्ट्रल ट्रेवल हुआ, उस समय में हमें एक्सपेरिमेंट करना है, सवालों से, संकल्प से।
नहीं हुआ, हमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, संकल्प करके मेरे आत्मा का चेतना का संपूर्ण मदद से, मेरा आत्म शक्ति का संपूर्ण मदद से मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर आकर कहाँ चाहिए वहां पहुंचना है। एक बार मैं पहली बार विशाखापट्टनम गया था, मैं आंध्र प्रदेश में। वहां 6th स्टैंडर्ड पढ़ने का एक लड़की को मैं ध्यान में बिठाया, एक संकल्प करवाया, मेरा आत्मा का संपूर्ण चेतना का मदद से, मेरा संपूर्ण आत्म शक्ति का मदद से मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर आकर बेंगलुरु मैत्रेय बुद्ध पिरामिड किंग चैम्बर में बैठ के ध्यान करना है। ध्यान करने कार सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर बाहर आकर कारण लोक में क्रिस्टल पिरामिड में ध्यान करना है। कारण शरीर से महाकारण शरीर बाहर आकर महाकारण लोक में प्रवेश होकर ध्यान करना है। वो लड़की पहली बार बैठ गए, 3 घंटे बैठ गए। हमें राह देख रहे हैं अनुभव सुनने के लिए। क्यों पहली बार 3 घंटे नॉन स्टॉप, आंखें नहीं खोल रही, डीप चली गई। आंखें खोलने के बाद रोने का चालू की। एक 15-20 मिनट रोई रोई रोई, रुलाई होने के बाद मैं सवाल डाल दिया, आपका ट्रैवल कैसा हुआ बताइए। सर मेरा सूक्ष्म शरीर ये भौतिक शरीर से बहुत सूक्ष्म, आंखों के नहीं दिखेगा, वो बहुत लाइट लाइट है, हल्का है, प्रकाश है वो। उसमें से बाहर आया हुआ कारण शरीर अभी प्रकाशित है, अभी हल्का है, अभी सूक्ष्म है। उसमें से बाहर आ गए महाकरण शरीर अभी हल्का है, अभी प्रकाशित है, अभी सूक्ष्म है। क्यों रोई है? सर मुझे धरती माँ दिखी है, आंखों से खून बह रही है, पूरा शरीर इंजुरीज गायब हो गया है, खून बह रहा है। मैंने पूछा ये हालत क्यों आपको? मेरे बच्चों, मच्छियों को, पक्षियों को, प्राणियों को मिशन में डाल के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। बच्चों का दुख माँ का दुख नहीं है? देखो मैं कितना दुखी हूं, इसीलिए मुझे बहुत दुख आई, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मेरा दुख खत्म नहीं हो रहा। आंखें बंद करो, महाकारण से लोग पहुंच जाओ, वहां मास्टर से पूछो, मास्टर धरती माँ बहुत दुखी है, मैं क्या मदद कर सकती हूँ धरती माँ के लिए? मैं आपको हमें वाक शुद्धि दिए है, अब किसी को बताओ बात से शाकाहारी बनो, बन जाएगा। ध्यान करो, ध्यान करेगा। आंखें मत खोलिए, वहां से नक्षत्र मंडल लोग पहुंच जाओ। वहां पहुंच गए, वहां मास्टरों से पूछो आपका वाक शुद्धि चाहिए मुझे शाकाहार जगत ध्यान जगत के लिए, उन्होंने दे दिया। वहां से मानस सरोवर पहुंच गए, हम्स के पास चले। अब कौन है पूछो, हमें ऋषियों हैं, उनसे भी पूछो, उन्होंने भी वाक शुद्धि दिया है। वहां से वापस आएंगे। देखा एक्सपेरिमेंट कैसा है? ऐसा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक अनुभव खुशी अमना ने सभी को खुशी देता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हमें एस्ट्रल ट्रैवल से। अगर नहीं दिखा, ट्रैवल नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। मन से सवाल डाल के मन से बहुत ज्ञान पा सकते हैं सब कॉन्शियस में। मैं एक बार गोवा गया हूँ, वो समुन्द्र किनारे पे बैठ गया, मैं ध्यान में बैठ गया। मैं समुन्द्र से पूछा, समुन्द्र भगवान मुझे आपका ज्ञान चाहिए। समुन्द्र भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दिया है। मैं मन से सवाल डाल दिया, मन को ऐसा जवाब आ गया है, मन को ऐसा जवाब आ गया है। समुन्द्र भगवान बना भारत में लहरें से
बहुत आगे जाना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य बहुत है, लेकिन मैं वापस आना ही है, ये तो कंपलसरी है। लेकिन मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा ही उत्साह से आगे बढ़ के एक कभी भी लहर रुकता है, छुट्टी नहीं देगा वो। मैं आगे बढ़ के एक ना एक दिन सुनामी बना के मेरे लक्ष्य से 1000 गुना जा पहुंच के मैं मेरा लक्ष्य पहुंच जाऊंगा। आप भी एक दिन भी ध्यान के लिए छुट्टी मत दो, आप भी उत्साह से आगे बढ़ो, साधना बढ़ाओ, छोड़ो मत। ऐसा ही ध्यान करो 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 करो, एक ना एक दिन ध्यान सुनामी बन के आप भी आपका लक्ष्य से 1000 गुना बढ़ जाएगा। देखा कैसा संदेश में दे दिया समुंदर भगवान। मैं गंगा माँ से पूछा, गंगा में डूबा, गंगा माँ, सब लोग कहते हैं गंगा आपका पाताल गंगा गंगा में डूबने से पाप का कर्म खत्म हो जाएगा। गंगा माँ ने बताया, आप डुबाया आपको शरीर को डुबाया पाताल गंगा में, आपका शरीर का शुद्धि होगा, तन का। आत्मा का शुद्धि कैसा होगा? आत्मा का शुद्धि होने के लिए आपका कर्म पूरा जल जाने के लिए क्या करना है? ध्यान करो। ऊर्जा ही आकाश गंगा है, ओ आकाश गंगा में आत्मा को डुबाओ, आपका कर्म पूरा जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखा, गंगा माँ ध्यान में नहीं दिखा मुझे, मन से सवाल डाल दिया, मन को जवाब आ गया है। ये सब बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करना? मैं हरिद्वार पहुंच गया, वहां एक मंदिर में रुद्राक्ष का पेड़ था। मैं रुद्राक्ष पेड़ को देखते देखते खुला आंखों से सवाल डाल दिया, एकमुखी रुद्राक्ष बहुत पवित्र कहते हैं, ये सत्य है? मुझे जवाब ऐसा आ रहा पेड़ से, देखो मास्टर, रुद्राक्ष माला पहनो, स्फटिक माला पहनो, तुलसी माला पहनो, काषाय वस्त्र पहनो, कुछ भी नहीं मिलेगा, फायदा नहीं है, बेकार है, बेकार है। रुद्र का मतलब शमशान, ये शरीर मरण के बाद रुद्र भूमि शमशान में पहुंचने वाली है। अक्षय का मतलब शाश्वत, आत्मा शाश्वत है, आत्मा को मरण नहीं है, ये मालूम होना ही है। कब मालूम होता है? ध्यान करना है। ध्यान किया तो आत्मा का काम, ध्यान किया तो दिव्य नेत्र थर्ड आई खुल जाएगा। ये चेहरा है ना, ये रुद्राक्ष है, ये थर्ड है एक मुखी। आप बन जाओ एक मुखी रुद्राक्ष। एक लाइन रहे तो एक मुखी, 2 लाइन रहे तो द्विमुखी, 3 लाइन रहे तो त्रिमुखी, 5 लाइन रहे तो पंचमुखी। वो एक पेड़ का फल है, आप बनो एक मुखी रुद्राक्ष। ऐसा हमें बहुत ज्ञान पा सकते हैं। मैं हमारे गांव में ऐसा अनुभव सुना के सबको बता दिया। नेक्स्ट संडे अब सब लोग एक्सपेरिमेंट करना, टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट, मुझे अनुभव सुनाना। दूसरा संडे एक मैडम ने बताया, सर मैं मच्छी से पूछा हूँ आपसे हमें क्या सीखना है। मच्छी ने मुझे बताया है, देखो हमें पानी में डूबा हुआ पूरा शवों को खा के, डेड बॉडीज को, पानी को हमें शुद्ध करते हैं। आप पानी में रहने को हम ना, मार के हमारा शव खाते हैं,
आपको ज्ञान है? अब एक मैडम मच्छी को पूछ दिया, वो मैडम कैसा जवाब आ गया, अगर हम पानी में रहे तो नाचते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं, कब पानी से बाहर आता है लिड लिड के मरना है। आप भी ध्यान करेगा, ध्यान किस दिन करेगा, उस दिन आपका जीवन स्वर्ग बनेगा। जिस दिन आप चांद छोड़ेगा, आपका दिन भी, आपका जीवन भी नरक बनेगा। एक मच्छर से पूछे है एक मैडम, आपसे हमें क्या सीखना है? देखो मैं काटती हूँ, आप मारने तक मैं उड़ जाती हूँ। देखो मैं कितना अवेयरनेस में रहता हूँ, कितने जागृति में रहता हूँ, मुझे आप मार नहीं सकते हैं। वही मच्छर दूसरों का ऐसा जवाब दिया है, देखो हमें काटते हैं, आपको थोड़ी सी दर्द होगा, हम ना मार दे रहा है। अरे खाली काटने से हम ना मार देता है? आप प्राणियों को मर्डर कर रहे हैं ना, उनका मरण का कारण आप है ना, आपको कितना सजा रहेगा, सोचो जरा। देखा, ज्ञान कहाँ नहीं है, दिखना है ज्ञान पाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर 10 मिनट का ध्यान करें। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी सर, 10 मिनट का सर ध्यान करवाएंगे। हाँ करवाएंगे मैडम, कोई जी नहीं सर। है? जी सर, मुझे एक क्वेश्चन था पर ध्यान के बाद पूछूं? क्वेश्चन ध्यान के बारे में? जी। हाँ जी हाँ पूछो। सर, आपसे पिछली बार बात हुई थी, उसके बाद मैंने ध्यान साधना बहुत बढ़ाई और मैं हाँ सेवा का काम भी कर रही, वॉलेंटियरिंग और स्वाध्याय हाँ, भी कर रही। बट मैं जब ध्यान में बैठती हूँ ना, मैं लंबा ध्यान करती हूँ, उसके बाद जब मैं उठती हूँ या मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, तो मेरे को जो सर होता है ना, मतलब टॉप ऑफ द हेड और आंखों के बीच में बहुत ज्यादा पेन होता है वो और थर्ड बहुत प्रोसेस है। बुरा लगता यहाँ है। यहाँ जी इरिटेशन होता है, पेन हाँ। होता है, इसका जी मतलब क्या है? आपका मन पूरा शून्य हो। कब मन शून्य रहेगा, यहाँ एक फीलिंग होता है, यहाँ जी एक जी फीलिंग जी होता है, यहाँ एक जी। पेन होता है, इरिटेशन होता है, इसका मतलब आपका मन पूरा शून्य में है। वो अच्छी सिम्टम है मैडम। अच्छा, ओके डरो सर। मत, डरो मत। बहुत ज्यादा खिंचाव जैसा लगता है, हाँ, मतलब कुछ मजा घूम रहा करो, है। मजा करो, एंजॉय करो। ओके सर। हम्म? और लाइट्स, बहुत तेज लाइट्स दिखते हैं और और लाइट्स वैसे को ऑफ मेरी ऑन आंखें करो। चौंधिया जा रही। लाइट्स को ऑफ ऑन करो। ये प्रकाश शरीर के जी कण कणों में, आत्मा के अणुपरमाणु में हर पल भरना है, पूरा जगत में फैल जाना है। साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत के लिए हर पल उपयोग होना है। संकल्प कीजिए, हर पल जी ये आत्मा को मिलने का प्रकाश, ज्ञान, ऊर्जा हर पल पूरा जगत में फैल जाना है। साकार जी। जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत के लिए हर पल उपयोग होना। एक बार ऐसा संकल्प किया, हर पल वो होता ही रहता है। जी जी। अच्छा सर, अगर शाकाहार का इतना महत्व है तो फिर रामायण में ऐसा क्यों लिखा है कि श्री राम मतलब शिकार करने जाते थे? देखो, ये पूरा लिखावट है, ये ट्रूथ नहीं है। क्या ओके। मैडम? जी अश्वमेध याग होने के बाद, हाँ जी जी। मैडम, अश्वमेध योग होने के बाद उस समय में वो अश्व को बलि दे रहे हाँ, थे, अच्छा अच्छा। लेकिन राम ने रुकाया। ये सही नहीं है, प्राणी का हिंसा नहीं करना। वो बलि राम ने रुकाया, मालूम है आपको? लेकिन सर, वो उसमें तो लिखा है कि मतलब उन्होंने खुद अश्वमेध यज्ञ कराया था और उनका कह, लौ कुश लेकिन के साथ वो युद्ध हाथ, हुआ था। वो घोड़ा को नहीं मारा है। ओके ओके। पावर बताने के लिए, अब देखो, हमें वेपन्स बनाते हैं, दिखाते हैं, क्यों? अधर्म करने वालों को हमें रुकाने वाला जी जी है ना? जी। जी सर। देखो मैडम, राम का आने दो, कृष्ण भगवान का आने दो, कोई भी हिंसा करो, वो सही नहीं है।
अगर जी किया तो भी इट इज नॉट द ट्रूथ, है ना। जी 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 अहिंसा परम धर्म मालूम है, वो कोई हिंसा करे वो परम धर्म नहीं है। जी जी। तो हम ऐसा संकल्प भी डाल सकते हैं ना कि मैं सत्य जानना चाहती हूँ, जो मतलब हुआ था। रामायण का असली हाँ संदेश जो है हाँ, आप ध्यान पहुंच में। सकते हैं थर्ड से वो रामायण काल में प्रवेश होकर वहां क्या हुआ राम से पूछ सकते हैं। मैं राम जी भगवान के साथ ध्यान करना है, मैं राम भगवान से सवाल डालना चाहती हूँ, सच्चाई क्या है। नहीं तो वाल्मीकि महर्षि के पास चले जाओ, जी सर। कहाँ भी बट पहुंच सकते एक्चुअली हैं। पेन और लाइट बहुत ज्यादा होता है ना, तो मेरी आँख खुल जाती है। आंखें नहीं खोलना मैडम, कुछ भी होने दो, प्राण जाने दो, आंखें मत खोलिए। जी जी ध्यान में कुछ भी हुआ भला होता है, बुरा नहीं होता, याद रहना है, जी हर पल याद रहना है। क्या मैडम? जी जी। हम्म, अभी कोई सवाल है? नहीं सर। सर मेरा है, मेरा हम्म, सवाल है। बोले ना मैडम। सर मेरे को शरीर में इतनी वाइब्रेशन हो रही है कि ऐसा लग रहा है शरीर अपने आप ही हिल रहा है। हाँ मिलता है, वो तो ये नेचुरली ये बॉडी, हाईएस्ट स्थूल बॉडी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऊर्जा अगर पहुंच गए शरीर में, एक एक बार बाहर भी वो मूवमेंट्स होता है, एक एक बार अंदर वो भीतर में वो मूवमेंट्स होता है, बाहर नहीं होता है। बाहर भी होता है, ऐसा हिलती है, ऐसा घूमती है, वो बता नहीं सकते हमें। सर जैसे कोई और ऐसे देखेगा वो, तो बॉडी बिल्कुल स्थिर बैठी है, ये अरे स्थूल बॉडी, और भीतर कौन हिल रहा बताए है। आपको? स्थिर हमारा सुख आसन है, स्थिर आसन नहीं है। अच्छा। अरे कोई भी कुछ भी सोचने दो मैडम, ये तो हम ना भला हो रहा, पूरा सोच विचार बंद हो गया, ऊर्जा हमारा भीतर प्रवेश हो रहा है। अब ऐसा संकल्प करो, मैं किसी के साथ बैठा हूँ, ये पूरा मोमेंट्स मेरा भीतर ही होना है, आत्मा से मांगो। मैं अकेले बैठ गए तो कुछ भी होने दो, मैं स्वीकार करती हम्म, हूँ। आत्मा से ऐसा मांगो, संकल्प करो, एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा सर। सर, क्या हेलो कहूँ सर। आत्मा से सर? हम्म, आत्मा से क्या कहूँ, कैसे संकल्प संकल्प कर करूँ? आत्मा से, अगर मैं किसी के साथ ध्यान किया तो कुछ भी मोमेंट्स होने दो, हलने दो, वो भीतर ही होना है, बाहर नहीं होना। अगर मैं अकेला ध्यान किया तो बाहर भी होने दो, कुछ भी होने दो, मैं स्वीकार करती हूँ। अच्छा सर। कुछ भी चाहिए आत्मा से मांगिए मैडम, हाँ जी। आत्मा साहब क्या चाहिए वो देगी। और सर पहले बचपन में मैं उड़ती थी, मेरे को फील होता था मैं उड़ रही हूँ आकाश में। हाँ, वो अनुभव ये होते हैं, लेकिन बड़े लोग नहीं मानते हाँ हैं। हाँ, मैंने इसलिए कुछ बताया ही नहीं कभी ये हम्म, बात किसी को। हाँ ये जब ध्यान होता में है। आई, शादी के बाद ध्यान में आई तो मुझे पता लगा कि हम्म, ये एस्टर ट्रेवल था। हाँ बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बच्चों को, हमें बच्चों को भगवान कहते हैं, लेकिन उनका अनुभव नहीं सुनते, हाँ जी। स्वीकार नहीं करते, ज्ञान नहीं, बड़े लोगों को हाँ उनका जी। एनकरेज करने का ज्ञान नहीं है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर क्यों वीडियो मेरे का ऑन पापा नहीं करते सभी लोग? कौन है सर? वीडियो ऑन करके बात करना। जी जी सर। सर, वो अलीना जी बात कर रहे हैं सर, उसका वीडियो ऑन है। जिन सर लोगों ये के मैं बंद है प्लीज ओपन कर लीजिए, वीडियो अपने ओपन कर लीजिए। सर वो ना मुझे आपसे क्वेश्चन था। हम्म, वो मेरे पापा को ये है, उनका ना कैंसर डिटेक्ट हुआ है। हाँ तो कैंसर डिटेक्ट है, कैंसर। हम 2-3 महीने से ध्यान करें, लेकिन अब तक पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से कैंसर हुआ है। पता चलने का जरूरत नहीं, मैं वही बताया ना आपको। क्षमा मांगो, किस जन्म में मैं किस आत्मा को दुख दिया हूँ कैंसर से, वो आत्माओं के साथ मैं ध्यान करना चाहती हूँ, आपके पांव पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। मांगो क्षमा, करो ध्यान, करो 6 घंटे 8 घंटे ध्यान। जी सर। वो भी उनको ना पिरामिड, ध्यान। अभी पिरामिड में किया था, अभी फायदा रहेगा।
जी सामूहिक ध्यान में किया तो अभी फायदा रहेगा, नेचर में किया तो अभी फायदा रहेगा। उनको ना ध्यान में वन जंगल दिखाई देता है, उसका मीनिंग क्या है सर? हाँ, ध्यान में वन जंगल दिखाई देता है उनको, क्या दिक्कत देता है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, हाँ। संकल्प करो, ये फॉरेस्ट में मैं ध्यान करना चाहती हूँ, ये प्रकृति का चेतना, आत्मा का चेतना एक होना है, ये जंगल का हेल्प से मैं ठीक होना है, मुझे प्रकृति का मदद चाहिए, मैं ये अनुभव सबको सुनाना चाहती हूँ। मैं ध्यान में फॉरेस्ट में पहुंच के वो प्रकृति में ध्यान किया, वो प्रकृति को जड़ी बूटियों का मदद से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है, ऐसा संकल्प करो, एक्सपेरिमेंट करो। जी थैंक यू सर। अभी कोई है? सर क्या शरीर पे गॉड पार्टिकल भी दिखाई दे सकते हैं? हाँ, शरीर में गॉड पार्टिकल गॉड दिखाई दे पार्टिकल, सक हाँ उसका जी, मतलब क्या मैं है? मतलब जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा पार्टिकल, एक अणु। अणु कैसे टुकड़े होते हैं मैडम? अणु 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 टुकड़े से होने वाला है? नहीं, अणु से शरीर बनाए ना, वो दिखाई दे सकता है। एक्सपेरिमेंट करो। अच्छा। हेलो। हाँ जी जी सर। सर। हाँ, अब ध्यान करेंगे। जी सर। हाँ, मैं बता देता हूँ, दोनों उंगली जोड़ के गोद में रख लो, अगर कुर्सी पर बैठ गए तो दोनों पाँव नीचे क्रॉस करो, आंखें बंद करने के बाद पहले सांसों पे मन मत रखिए, मेरा बात पूरा सुनने के बाद आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके सब कुछ भूल जाओ, परिवार भूल जाओ, जीवन भूल जाओ, काम भूल जाओ, शरीर भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अगर आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिखता है वही उसी गमन कीजिए, केवल जब सोच आएगा तब सांसों पे मन, वो भी यहाँ से भीतर जाने का, बाहर आने का, केवल भीतर जाने का स्पर्श, बाहर आने का स्पर्श, इतना ही ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ी सी भी खींचो मत, छोड़ो मत, कोई मंत्र का जप मत कीजिए, आंखें बंद करो, सब कुछ भूल जाओ। अगर आपको अंधेरा दिख रहा, अंधेरा ही देखते ही जाओ, शरीर के भावना से ध्यान मत कीजिए, मैं केवल शरीर में रहने का चेतना नहीं, पूरा जगत भरा हुआ सृष्टि का मूल चेतना खुद मैं हूँ, ये भावना से ध्यान करना है। अगर आपको अंधेरा दिख रहा है, देखते ही जाओ, थोड़ी सी प्रकाश, उजाला प्रकाश, रंग बिरंगे तारे, सूरज, चांद, दिया, लाइन, डॉट, कोई भी प्रकाश दिखने दो, आह्वान करो, स्वागत करो, ये प्रकाश शरीर के कण कणों में, आत्मा के अणु परमाणुओं में भरना है, भर के पूरा जगत में फैल जाना है। साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत के लिए उपयोग होना है। आत्मा ये प्रकाश में प्रवेश होकर ध्यान करना है, ये प्रकाश कहाँ ले जाएगी, मैं वहीं पे जाके ध्यान करना है। ऐसा संकल्प कीजिए। अगर कोई भगवान, ऋषि, योगी, इनको मास्टर्स कहते हैं, वो दिखते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, इसलिए पहले ही संकल्प करो, अगर मुझे कोई भी मास्टर दिखेगा, आत्मा मास्टर के साथ ध्यान करना है, मास्टर का चेतना, आत्मा का चेतना एक हो जाना है। मास्टर से मन से सवाल डालो, मन को जवाब लो, केवल जब सोच आएगा तब सांसों पे मन, आंखें बंद कीजिए, कोई आंखें मत खोलिए, एक 15 मिनट हमें ध्यान करेंगे, मैं जब कहूंगा तब आंखें खोलिए,
तब तक आंखें मत खोलिए। अगर कुछ दिख रहा है देखते ही जाओ। विचार आएगा तब सांसों पे मन मत, विचार बिना सांसों पे मन मत रखिए।
मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमेन तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शराबो न मे लोभमोह मदो नैव मेनैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तुं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न शङ्का न बीजातिभेद पिता नैव वीरैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तेन मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंखों पर रख लीजिए. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. चुप. आते देखते देखते धीरे धीरे आंखें खोलिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर. ग्रेटिट्यूड सर, बहुत थैंक बहुत यू सर. धन्यवाद थैंक यू, थैंक यू. सर। एक्सपीरियंस सुनाऊं क्या थोड़ा? हाँ सुना सकते. सर थैंक यू सर, हाँ थैंक यू. Thank you Yes. so much, sir. सर Thank you. कैसा था ध्यान? हाँ बहुत थैंक यू अच्छा, सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर. इंटेंस था सर, बहुत गहरा था. ध्यान भी बहुत अच्छा था. ध्यान में सर पहले तो पूरा एक काले रंग की जो मूर्ति होती है वेंकटेश जी की, हाँ. मतलब मुझे लगा कि ये कृष्ण जी हैं. फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी राम जी की मंदिर की मूर्ति की स्थापना होने वाली है अभी, क्योंकि मुझे उनके दर्शन हो चुके हैं अभी. मतलब वो रथ यात्रा चल रही है ना, तो मैंने माना कि हाँ ये राम जी हैं. और फिर तुरंत उन्हें ऐसा आया मतलब कि नहीं, ये तिरुपति बालाजी हैं. और बिल्कुल तिरुपति बालाजी वाली ही मूर्ति थी. उनके हृदय पे एक लाइट थी. फिर मैंने क्वेश्चन किया कि मुझे बताइए, तो थोड़ी देर बाद कुछ समझ में नहीं आया. बहुत पहाड़ दिखे, सफेद पहाड़. पहाड़ बहुत मतलब एक सफेद पहाड़ था, फिर कुछ काले काले पहाड़ थे. फिर थॉट आया है कि अ, मतलब ये पहाड़ हमारी धरती के पिरामिड्स हैं. पूरे ऐसे पहाड़ थे सब. फिर ऐसा आदेश आया है कि हैदराबाद आना है. अब इसके बाद
आप मिस्ट्री सॉल्व कीजिए। फिर मुझे नहीं समझ में आया, कुछ रोड दिखी, कार दिखी, एक फेस दिखा, फेस सुपर पावर ह्यूमन जैसे, मतलब एक बहुत बड़ा सा आकृति थी चेहरे की, ब्रेन ही ब्रेन दिख रहा था। और जैसे सुपर मैन बोलते नहीं, वो मतलब वो कुछ अलग से होते ना, वैसा कुछ अलग सा दिख रहा था बस। आप बताइए इसका अगर। कब हमने प्रतिमा दिखता है ना, अब हम्म वेंकटेश बालाजी का प्रतिमा देखा, अब ऐसा हम्म संकल्प करना आपका प्रतिमा के साथ में आपका आत्मा के साथ ध्यान करना चाहती हूँ, वहां संकल्प करना है ऐसा, आत्मा का दर्शन होगा। पूछना है आपके साथ मैं जीवन किए किए थे, मैं वो जन्म देखना चाहती हूँ। आप कौन सा लोक में है, अब कहाँ है, मैं वहां पहुंचना चाहती हूँ, आपका संदेश सुनना चाहती हूँ। ऐसा बहुत कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। हाँ, मैंने आज पूछा था कि मैसेज कीजिए, आपने मुझे दर्शन दिए हैं तो मेरे लिए क्या आदेश है या क्या है। ऐसा नहीं फिर है, आपको कहाँ लेके जाना है, क्या सवाल है, कुछ भी नहीं बिना कैसा आपको जवाब मिलेगा। मतलब आप बस स्टैंड जाते हैं, कौन सा बस चढ़ती है, बोलिए ना। जी सर। बस स्टैंड जाने के बाद कौन सा बस चढ़ती है। सर जहाँ जाना होता है उस। हाँ, फिर यहाँ बालाजी के पास कुछ भी सवाल नहीं डाल दिया, कहाँ लेके जाना, क्या दिखाना, वो कैसा दिखाएगा, उनको कैसे मालूम होता है कि आपको क्या चाहिए। फिर से ध्यान करूं उनके साथ और उनको हाँ, पूछूं। करो, करके पूछो, वो आकृति दिखा, उनसे भी पूछो आप कौन है, मुझे मालूम होना है आप क्यों दिख रहा है। ऐसा एक्सपेरिमेंट यही है। ये एक अनुभव कभी भी इस, अब हमें जागृति नहीं है, सवाल ना नहीं डाल दिया, कभी भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, अगेन अगेन फिर रिसर्च कर सकते हैं, याद करके वो अनुभव सर होगा। फिर से वहां कनेक्ट होंगे, मतलब हाँ, हो ऐसा गए होता हो तो गए, नहीं आंखें है। बंद, अब आंखें बंद करके बैठो, कनेक्ट करो, तब तक मैं दूसरों का अनुभव सुनता हूँ। कोई नेक्स्ट। जी सर। सर मेरे को तो हेलो सर। हेलो हेलो। सर। दिखा तो हेलो। कुछ नहीं है। सर मेरे को लेकिन देश के सर विचार बहुत बहुत आ रहे थे, मेरी भाभी के साथ, भाभी के साथ देश के विचार आ रहे थे। सांसों पे मन रखो, काट करो, बेचारा है तो सांसों पे मन रखना, दूसरा रास्ता क्या है। भाभी का कहानी पूरा सुना, वही आता है। कहानी कैसे सुनूं? उनका बात सुनते हैं ना, वही याद आते हैं। हाँ जी। वो बंद करो पहले सुनने का। अच्छा सर। अभी नेक्स्ट। जी सर। सर ध्यान करने के 5 मिनट में ही मेरे को बहुत तेज बॉडी क्या एक हो गया वीडियो नहीं दिख रहा है किसी का। सर। ये सर प्लीज जिन लोगों के वीडियो बंद है ऑन कर लीजिए। जी सर। मैं संतोष बोल रही हूँ सर। हाँ, बात कीजिए मैडम। जी सर। सर बहुत तेज सिर में दर्द हुआ एकदम, और बॉडी एक, सर हाथ में पैर में बहुत तेज दर्द हुआ सर। हाँ हाँ, इसका मतलब अब आपका शरीर में कुछ ब्लैक क्लियर हुआ है, ऊर्जा वहां प्रवेश हो गई है। जी सर। हम्म। अब धीरे धीरे सर कम की तरफ हो रहा है, लेकिन अभी भी है। अभी ज्यादा बढ़ाए मैडम, ध्यान बढ़ाए, वो पूरा जी क्लियर सर। हो जाएगा। सर जी मुझे भी सर। संतोष मैम जैसा ही एक्सपीरियंस हुआ कि हम्म, बहुत ज्यादा तेज पेन हुआ। अभी आपको आँख भी वही खोला तो जवाब थोड़ा है, कम है। दूसरा जवाब है, उनको क्या जी जवाब है, आपके लिए भी वही जवाब है। जी। सर और अभी बॉडी वाइब्रेट होने लग गई थी, और अच्छा है तेज ना, हो रही, पहले इसका भी हो रही मतलब है। हाँ। आपका मन शून्य है, अच्छा। बॉडी वाइब्रेशन हो जाती है, सही है अच्छा, ना। और ऐसा लग रहा था ऊपर ऊपर उठ रही हूँ।
जैसे हम्म, पानी हिलाता है ना, समुंदर नदी का पानी अपने आप को ऊपर उठाता, ऐसा हाँ, लग रहा था। वो एस्ट्रल फीलिंग है। हम्म, भीतर सूक्ष्म शरीर कैसा फील होता है आपको ऐसा लगता है। अच्छा। हम्म, मतलब सर मेरे को सूक्ष्म शरीर मेडिटेशन। फील हो रहा है। हेलो। सर हाँ मेरे को जी सूक्ष्म सर। शरीर फील हो रहा है, मतलब हाँ सूक्ष्म शरीर फील हो रहा है मेरे को, ऐसा है। हाँ हाँ, अच्छा। ऐसा ही। सर जी अपना मेडिटेशन बात करिए। करते हुए हाँ एकदम से ना हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे। हाथ बहुत ठंडे और सुन्न हो रहे थे। हाँ, ठंड और होता है, गर्म हाँ जी, होता है, हाँ जी हल्का सर होता है, साई। भारी होता है, सब कुछ होता है मैडम। हाँ स्वीकार बिल्कुल कीजिए। ऐसे। हाँ जी। अगर कुछ भी हो शरीर में, वो कायोपासना है। जन्म जन्मों का कर्म पूरा बाहर निकल जाते हैं। वो दर्द रहने दो, ठंडा होने दो, गर्म होने दो, भारी होने दो, हल्का होने दो, कुछ भी होने दो शरीर में, जी साक्षी जी बुद्ध से स्वीकार कीजिए। जी जी सर। थैंक यू तो सर। भला भला ही है वो। हाँ जी एकदम से ना जैसे आंखें भी बहुत भारी और सर भारी ऐसे फील हो रहा था। हाँ, सही है मैडम। जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी, कोई और बात करना चाहते हैं? हाँ नीलम जी करिए, बात करिए। सर बहुत आत्म वंदन। मेरे आत्मा। राइट लेग में बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा हम्म, हो जाता है। बता रहा ना मैं, कोई भी पेन हुआ, इसका मतलब वहाँ क्लियरेंस हो रहा है। काफी टाइम से ही चल रहा है। हाँ, नहीं, वो ध्यान की बात कर रहे हैं सर। घुटने में, राइट लेग में, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ध्यान में होता है, मामूली से होता है। नहीं, ध्यान में ज्यादा हो जाता है, मतलब बैठा नहीं ध्यान जाता में तो। ज्यादा होता है, इसका मतलब वो बाहर निकल रहे हैं। वैसा ही बैठना, आगे पीछे करो पाँव, कैसा भी मूवमेंट करो, लेकिन आंखें मत खोलिए। जी, आंखें नहीं खोलते हैं। वैसे ही ज्यादा बढ़ाओ, ध्यान बढ़ाओ, वो पूरा खत्म हो जाएगा दर्द। वो सर दर्द कब तक के कम हुआ था, कैसा है, आगे बढ़ाओ ध्यान। ध्यान में ही कम होना है, ध्यान के बाद नहीं। ठीक है, थैंक सर यू जी। थैंक यू। सर हम जो बैठकर हम ध्यान करते हैं तो हम्म, उसके लिए कोई ये जरूरी तो नहीं है कि हम चप्पल या शूज ना पहने ऐसे ही बैठे। कैसा भी नो, नो रिस्ट्रिक्शंस मैडम, पहन के भी कर इसमें सकते हैं। कर सकते हैं ना जी? हाँ कर जी। सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये शरीर ठीक नहीं, आत्मा का काम है। ठीक ठीक। ये थैंक यू शरीर, सर। वो सब शरीर का है। जी जी। कोई और बात करना चाहते हैं तो करिए। जी सर। प्रियंका जी, आप बात करना चाहते हो? आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। हाँ। तो मैं सेशंस लेती हूँ और ध्यान में 3 साल से कर रही हूँ PSSM के साथ। मेरा एक क्वेश्चन था कि तो जब हमको विजन आता है, थर्ड आई विजन, तो मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि मे बी हमारा मन जो देखना चाहता है वही दिख रहा है या सच में कुछ है। तो ये कैसे आपका हम क्या दिखती है बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ मैंने सपोज किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो मुझे ध्यान में वही दिखेगा कि ओके हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल गया है और मैं कैसे फील कर रही हूँ अभी। लेकिन ये सच में फ्यूचर है या ये सिर्फ मेरे मन का इल्यूजन है, क्योंकि मुझे ये देखना है इसलिए मुझे थर्ड आई से ये आप दिखाया जा ध्यान में बैठ के
मन से संकल्प किया तो एक एक बार वो इमेजिनेशन हो जाता है। आपको बहुत चाहत है जॉब का, वो चाहत से अब ध्यान में बैठ गया, एक एक बार वैसा भी होता है। वैसा नहीं है, पूरा भूल जाओ, तब उस क्या दिखेगा वो सही है। आपका इमेजिनेशन भी एक एक बार दृश्य बन जाता है। क्यों? आपको बहुत चाहत है, वो चाहत से राइट ध्यान में बैठ गए आप, वो दृश्य बन जाता है आपको। ऐसा भी होता है। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, वो दिखा है, कोई नया दिखा है, वो इमेजिनेशन नहीं होता है। वो कैसे इमेजिन कर सकते हैं आप? नहीं देख, कभी भी जगह नहीं देखा, ध्यान में दिख रहा है, कैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं? हम्म? किसी को नहीं देखा दुनिया में, ध्यान में दिखा, इसका कैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं? हम्म? सो फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिनों पहले मुझे एक मैसेज आया था। जैसे महाअवतार बाबा जी बोल रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ पे भी सेशन लेते हैं वहां जाके आप बताइए कि वो एक वर्कशॉप होने वाला है कॉस्मिक वैली में। वहां पे जाके आपको इन्फॉर्म करना है लोगों को और बोलना है कि वहां जाके आप ध्यान करिए। पहले मुझे ऐसे लगा मैं क्यों अपने मन से ऐसे मैसेज बनाऊंगी, लेकिन मैं खुद कभी कॉस्मिक वैली गई नहीं हूँ और मुझे कुछ मतलब पता नहीं है वहां का। तो फिर पहले मैंने सोचा नहीं पहले आप ये सोच के कॉस्मिक वैली के बारे में सोच के बैठे तो होता है। आप नहीं सोचा, खाली बैठ गया, आपको आ हम्म गया, वो कैसा इमेजिनेशन हो जाता है? नहीं वो इमेजिनेशन नहीं है। वो लॉजिक, आपको लॉजिक बहुत है, निकाल दिए लॉजिक। हाँ? ठीक है या जी महात्मा सर। का मैजिक है, लॉजिक नहीं रहने। लॉजिक रहे तो मैजिक नहीं मिलेगा। जी क्या मैडम? अभी थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू विदेश मैडम। से आभार करती हूँ सर। थैंक यू, थैंक Thank यू you, सो sir. मच सर। Thank you, sir. Deep gratitude. थैंक यू, थैंक यू, Thank you so Thank much, sir. you. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू, Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक Thank यू, you. Thank you, sir. Thank you so much, very. थैंक यू, थैंक यू। जी सर, सर जल्दी मिलेंगे फिर। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। कोटि कोटि नमन सर। थैंक यू।